हरे कृष्णा। अब जब हमने जगन्नाथ जी के रूप की व्याख्या सुन ली है और स्नान यात्रा की कथा सुन ली है, तो अब हम आगे रथ यात्रा की कथा सुनते हैं। होता यूँ है कि जब जगन्नाथ जी को स्नान के लिए मंदिर के बाहर लाया जाता है तो उन्हें समुद्र की ठंडी ठंडी हवा लग जाती है और उसके कारण हमारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। फिर उन्हें मंदिर के अंदर ले जाया जाता है और उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है। इस वक्त जगन्नाथ जी विश्राम करते हैं और उन्हें सारे वैद्य औषधियाँ और हल्दी वाले दूध और गर्म पानी देते हैं, जिससे जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अब जब 14 दिन ख़त्म होती है उनके क्वारंटाइन की, तब वो अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। अब हम जानते हैं इसकी कथा कि रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे थे तो उन्होंने गोपियों को वादा किया था कि वो जल्दी ही वापस आएंगे, पर जब वो मथुरा पहुँचे तो वो वहाँ से वापस ना आ सके। उसके बाद एक दिन की बात है जब सूर्य ग्रहण हुई। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हम सूर्य ग्रहण के लग जाने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद हम स्नान करते हैं। तो वैसे ही वृंदावन के लोग कुरुक्षेत्र में एक नदी है शमंत पंचक नाम की, उसमें वो लोग स्नान करने गए। जब वो स्नान करके वापस लौट रहे थे वृंदावन की ओर, तो उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में ही है। जब उन्हें ये पता चला तो वो दौड़े दौड़े कृष्ण से मिलने के लिए चले गए। जब राधा माँ ने श्री कृष्ण को देखा तो उनका जी नहीं भरा। उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे श्री कृष्ण नहीं हैं जिन्हें मैं जानती थी। मेरे श्री कृष्ण तो मोर पंख धारण करते थे, पर इन कृष्ण ने तो मुकुट धारण किया है। मेरे कृष्ण तो पीले वस्त्र धारण करते थे, पर इन श्री कृष्ण ने तो राजसी वेश धारण किए हैं। और मेरे कृष्ण तो फूलों की माला धारण करते थे और हाथों में बांसुरी होती थी, पर इन कृष्ण के तो गले में मोतियों और रत्नों से जड़े हुए गहने हैं और हाथों में शस्त्र हैं। नहीं, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो नंदलाला नहीं। माँ को श्री कृष्ण का ये रूप देखकर बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। अब इतने सालों के विरह के बाद जब श्री कृष्ण वृंदावन के वासियों से मिलते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उनकी आँखें, उनका चेहरा एक खिले हुए कमल की तरह खिल उठता है। उनकी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है उनके चेहरे पे। और इस तरह श्री कृष्ण वृंदावन वासियों से मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। अब जब गोपियों को और वृंदावन वासियों को ये पता चलता है कि राधा माँ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है श्री कृष्ण का ये रूप देखकर, और उनका दिल यही चाहता है कि वो उस श्री कृष्ण से मिले जो यमुना नदी के तट पर और वृंदावन के जंगलों में मधुर बांसुरी बजाया करते थे। जब गोपियों और वृंदावन वासियों को ऐसा पता चलता है तो वो सारे मिलकर कृष्ण जी की रथ को खींचने लगते हैं और खींच कर उन्हें वृंदावन तक लेकर जाते हैं। इसी दिन को हर वर्ष रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। अब जब जगन्नाथ जी 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें रथ पर बैठाकर उन्हें अपनी मौसी के यहाँ ले जाया जाता है। अब इसके आगे की कथा हम अगली श्रृंखला में सुनते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।